पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी 5 लाख कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश ने अभी 5 लाख वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश के बनारस में एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो जमीन है उसकी रिकॉर्ड को ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए अभी धरा नाम का सॉफ्टवेयर भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ है। रामगढ़ ताल अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक केथम लेक है, केथम लेक को अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी ऑपरेशन दुराचारी शुरू हुआ। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने 2023 तक जो ब्रॉड गेज हैं उनके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट फिक्स किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रॉड गेज क्या होते हैं? रेलवे में 2 गेज हुआ करते हैं, एक होता है मीटर गेज और एक होता है ब्रॉड गेज। जो मीटर गेज होता है उसमें पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और जो ब्रॉड गेज होता है इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। तो जितने भी ब्रॉड गेज हैं उनके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट 2023 तक रखा है केंद्र सरकार ने। अच्छा, रेलवे की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो अभी भिखारियों के पुनर्वास की योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाने के लिए ये भिखारियों के पुनर्वास की योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसमें क्या होगा? भिखारियों को आश्रय प्रदान किया जाएगा और वहां पे उनको योग, खेल और कंप्यूटर की कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। अब राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। अच्छा, ध्यान रखना, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। राज कॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ है। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में लॉन्च किए गए। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत राजस्थान में हुई। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में लॉन्च किया गया। ये डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए था। अच्छा, राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज शुरू हुआ। इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई और राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना चल रही है। राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी चल रहा है। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव भाना पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एमपीटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला एमपीटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एमपीटी क्या होता है? तो शरीर का जो अंग खराब हो जाता है उसको डॉक्टर काट के अलग कर देते हैं, यानी कि एम्प्यूटिफिकेशन कर देते हैं। तो भारत का पहला एमपीटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है?
तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी छात्रों को अभी तक जो किताबें मिलती थी उनका पैसा अब उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड ने घोषणा की तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक नई कैपिटल बनी है, समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ, ये सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में भी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। एक ग्रंथालय की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार भी मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसे हेनरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार भी मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो अभी आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आयशा अजीज ये मात्र 25 साल की है और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16,23,000 किसानों को कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो अभी 16,23,000 किसानों का कृषि ऋण माफ करेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने घोषणा की तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध बाढ़ शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पे पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पे था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर ये बुक लिखी है पवन सिंह लाल ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो अभी श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने बनाया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी, PALK, पाक स्टेट, और इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काईलर कहां खुली है? तो विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काईलर खुली है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की? तो अभी केरल में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ह्यूमन मिल्क बैंक, इसमें क्या होगा, जो बच्चे होते हैं जिनको मां का पौष्टिक दूध नहीं मिल पाता उनके लिए दूध की व्यवस्था की जाएगी। तो केरल का ये पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा। अब केरल में खोला जाएगा तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू हुई थी। परिवर्तनम योजना भी केरल में शुरू हुई। केरल में अभी मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया। तेयम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है और त्रिशूपुर त्योहार ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो अभी रिलायंस ने।
अमेरिका से पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इंडिया की पहली कंपनी है रिलायंस, जिसने अमेरिका से पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली में जो व्हीकल्स चलते हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करने के लिए ये स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, नॉर्वे तो फर्स्ट नंबर पर रहा था, आइसलैंड सेकंड नंबर पर रहा था और स्वीडन थर्ड नंबर पर रहा था। तो ये टॉप 3। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से